आप सभी के समक्ष मेरे लिए आज्ञा दी है। आज्ञा पाना एक छत्तीसगढ़ी भजन आप सबके बीच प्रस्तुत कर रही हूँ। हसत बेरा लागे नारवत बेरा, हसत बेरा लागे नारवत बेरा। कैसे बने हैं तुर माटी के छोला रे, कैसे बने हैं तुर माटी के छोला रे। हसत बेरा लागे नारवत बेरा।
पूर्व विलास साहिब की, संत समाज की, भक्त समाज की, जय बोलने वालों की, नहीं बोलने वालों की। ग्राम चीचा के पावन धरा पर त्रिदिवसीय सत्संग समारोह का आयोजन है और जिसमें पूज्यपाद गुरुदेव जी प्रयागराज से चल करके अपने संत मंडली सहित और क्षेत्र से बहुत से साधु संत यहाँ पर उपस्थित हैं, साध्वीजन उपस्थित हैं, इस क्षेत्र के भक्तजन उपस्थित हैं। आप सबको मेरा परिवार साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब बंदगी। मूल है मिले न बारंबार, अजी मानुष जन्म अमूल है, मिले न बारंबार, पकड़ा फल जो गिरी पड़ा, बहुरी न लागी डार। अजी आया है तो जाएंगे, राजा रंग फकीर, एक सिंहासन चढ़ी चले, एक बंधे जात जंजीर। आज जो जीवन हम लोग जी रहे हैं वो हम सबको किराए पर प्राप्त है। जिस शरीर में हम लोगों का निवास है, हमारी आपकी अंतरात्मा निवासरत है। ये शरीर रूपी मकान किराए पर है। जैसे कोई आदमी किसी के घर में किराए में रहता है और यदि उस मकान को अपना मान बैठता है तो भूल है, वैसे ही ये शरीर एक समय के लिए हमको किराए पर प्राप्त है। मकान मालिक कहेगा कि मकान खाली करो तो करना पड़ेगा, काल का बुलावा आएगा तो शरीर को छोड़ करके जाना ही पड़ेगा। इसीलिए एक कव्वाली में आप लोग कई बार सुने हैं, कहा गया है, जिंदगी के किराए का घर है, एक ना एक दिन बदलना पड़ेगा। मौत जब तुमको आवाज देगी, घर से बाहर निकलना पड़ेगा। जिंदगी एक किराए का घर है, जिंदगी एक किराए का घर है,
मिट्टी का हर आदमी है, बात मरने का होता नहीं है। मिट्टी का हर आदमी है, बात मरने का होता नहीं है। या तो तुरबत बनेगी जमीन पर, या तो तुरबत बनेगी जमीन पर, या दिशाओं में चलना पड़ेगा, या दिशाओं में चलना पड़ेगा। अजी भगवान पूजा जो तू आया जगत में, तो ऐसा कर ले, करी साहिब से पीलाया नहीं, बात अमृत पिलाने क्या आएगा। दिल से उठाया नहीं, दिल से उठाया नहीं, बात आंसू बहाने क्या पाएगा। दुनिया से पिलाया नहीं, बात अमृत पिलाने क्या फायदा। कभी माँ बाप की सेवा ही नहीं, कभी माँ बाप की सेवा ही नहीं, फिर करने क्या फायदा। कभी प्यासे पानी पिलाया नहीं, बात अमृत पिलाने क्या फायदा।
सुनकर आया जन्माना लेकर दया न करी जन्माना लेकर दया न करी फिर माना कहलाने क्या फायदा कभी प्यार से पानी पिया नहीं बस अमृत पिलाने क्या फायदा। श्रद्धा मूर्ति देवी अभी गुरु शरण जी और उनके साथियों द्वारा जो प्रचलित भजन सुन रहे थे, इस भजन में सब कुछ बता दिया गया है जो हमें करना चाहिए। इस भजन के भाव को हृदयंगम कर लें तो कुछ और कहने सुनने की आवश्यकता नहीं। फिर भी कुछ निवेदन तो रखना ही है।
भजन के अंत में कहा गया था कि मैंने वेद पढ़े, मैंने शास्त्र पढ़े, शास्त्र पढ़ते हुए ख्याल आ गया मैंने ज्ञान का दान नहीं किया तो शास्त्र पढ़ने से क्या फायदा। तीन ऋण, वैसे तो चार ऋण हर आदमी के ऊपर है, लेकिन तीन ऋण मुख्य। पहला ऋण माता पिता का ऋण, फिर गुरु ऋण और देव ऋण कहा जाता है। इन तीनों ऋणों से हम कैसे मुक्त हों, इस संबंध में विचार करने की आवश्यकता है। मातृ पितृ ऋण जो है, वैसे थोड़ी गंभीरता से देखा जाए तो व्यवहारिक दृष्टि से हर आदमी के ऊपर माता पिता का जो ऋण है वो कभी चुकाया नहीं जाता। कोई बेटा अपने माता पिता का जितनी भी सेवा करे, माँ बाप ने जो सेवा की है उसका बदला तो पटाया ही नहीं जाता। अनेक लोग हैं जो अपने माँ बाप की खूब सेवा करते हैं, धन्यवाद है उन लोगों को, लेकिन जो माँ बाप की सेवा करते हैं उनमें से कितने ऐसे ऋण पुत्र हैं जिन्होंने माँ बाप की टट्टी प्रसाद अपने हाथों से धोया था। और हम बच्चे तो क्या हुआ था, हमारी माँ ने हमारे टट्टी प्रसाद को कितने प्रेम से अपने हाथों के साथ किया। तो इतने प्रेम से कोई बेटा अपने माता पिता टट्टी प्रसाद को साफ करता है, सोचिए जरा। कहा जाता है एक राजा था, राजा ने सुना कि पुत्र के ऊपर माँ बाप का जो ऋण होता है वह पुत्र कभी चुका ही नहीं सकता। कई बार कथा के माध्यम से राजा ने जब सुना तो अपनी माँ के पास गया। माँ बूढ़ी हो गई थी, पिता रह नहीं गए थे, तभी वो गद्दी पर बैठे। माँ के पास गया और कहा कि माँ, मैंने सुना है कि पुत्र के ऊपर, बेटा के ऊपर माँ बाप का बहुत ऋण होता है, बेटा तो चुका नहीं सकता। तो आप बताइए कि मेरे ऊपर अब तो कितना ऋण है, मैं सब के सब चुका दूंगा, इसे अभी कुछ बाकी न रहे। माँ ने कहा, बेटा कितना ऋण है क्या बताऊं, ये तो महात्मा लोग बताएंगे। बहुत दिनों बाद तुम्हें आज छुट्टी मिली है राजपाट से, तुम मेरे पास आए हो, तुम्हें मैंने जन्म दिया, अपनी गोद में सुलाया खिलाया, अब तुम बड़े हो गए, तुम्हें छुट्टी नहीं है, अब मैं बूढ़ी हो गई हूं, तब इस दुनिया से जाने का मेरा लंबा राजा कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन मैं चाहती हूं जाने के पहले, जैसे तुम बचपन में मेरे साथ सोया करता था, एक दो रात वैसे मेरे साथ सो जाके है तो मेरा बेटा, तुम जिस प्रकार से तुम्हें मैं प्यार करती वैसा प्यार तुम्हें करते। कोई बात नहीं माँ, इसमें तो कौन बड़ी बात है, ठंडी के दिन थे,
रात में सोने का समय हुआ तो राजा की माँ ने बिस्तर पर पानी डाल दिया। राजा सोने के समय आया, अब माँ का बिस्तर, एक तरफ माँ को एक तरफ राजा सो गए। अब ठंडी के दिन बिस्तर गीला, एक तो ठंडी ऊपर से ठंडी, नीचे बिस्तर गीला। अब राजा को नींद ही नहीं आए, बड़ी परेशानी होने लगी। कुछ देर पहले क्यों बदलते रहे करवट। फिर अपनी माँ से राजा ने कहा, माँ ये तूने क्या किया, बड़े प्यार से मुझे बुलाया कि मेरे साथ सोने के लिए आ जाओ, मैं आया था, लेकिन तूने तो बिस्तर पर पानी डाल दिया है, बिस्तर गीला हो गया है, इस गीले बिस्तर में नींद कैसे आएगी, इसमें सो मैं कैसे। तो राजा की माँ ने कहा, बेटा जब तुम छोटे बच्चे थे तो बिस्तर पर पेशाब कर दिए थे, उस गीले बिस्तर पर मैं सोती थी, तुम्हें तो छाती पर सुलाती थी, वो दिन याद है। राजा माँ समझ गया, तुम्हारा ऋण मैं कभी चुका नहीं सकता। तो कितना भी कर लेना, माँ का ऋण चुकाया नहीं जा सकता। बिहारी क्षेत्र में माता पिता का जो ऋण है वो अपार ऋण है। इसलिए किसी भी व्यक्ति को अपने माँ बाप का कभी अनादर नहीं करना चाहिए। जितना बन सके, यदि सेवा करने का अवसर है तो सेवा करने की आवश्यकता है। ये मैं कह रहा था मातृ पितृ ऋण, अरे मातृ पितृ ऋण से ऋण कैसे होना है। माँ बाप की सेवा तो करना ही है, ये तो कर्तव्य है, ये ऋण अदा करना नहीं है। वृद्ध माता पिता की सेवा करना माँ बाप के ऋण को अदा करना नहीं है, ये कर्तव्य है। कि हमारे बचपन में हम अबोध अवस्था में जब थे तो माँ बाप ने हमारी सेवा की, तभी हम जीवित हैं। यदि माँ बाप सेवा ना करते तो जीवित कहाँ रहते आप दुनिया में। ये तो बूढ़े माँ बाप की सेवा करना कर्तव्य है, ऋण अदा करना नहीं। आप यदि माता पिता का आदर नहीं कर सकते, उनकी सेवा नहीं कर सकते, तो कम से कम माता पिता के लिए अपशब्द का प्रयोग, माँ बाप को गाली देना और उनका अनादर करना बंद कर दो। जो लोग अपने माता पिता का अनादर करते हैं, उन्हें गाली भी देते हैं, वो महाअभागे हैं, उन्हें नरक में भी जगह मिलने वाली नहीं। मेरा प्रश्न ये है कि माँ बाप के ऋण को अदा कैसे करें। एक उपाय, सेवा करना तो कर्तव्य है, एक उपाय है जिससे कोई भी पुत्र अपने माँ बाप के ऋण को अदा कर सकता है। इतना सुंदर काम करें, लोक कल्याण के लिए, अच्छे समाज कल्याण के लिए, इतना सुंदर काम करें कि आपके नाम के साथ आपके माँ बाप का नाम अमर हो जाए, तो समझ लेना मैंने माँ बाप का ऋण को चुका दिया है। माँ बाप से जो संस्कार मिले हैं, धर्म के संस्कार, सेवा के संस्कार, भक्ति के संस्कार, उन संस्कारों को आगे बढ़ाएं। पैदा होते ही एक बच्चा, एक बेटा जैसे ही जन्म लेकर माँ के गर्भ से बाहर आया, कानूनी रूप से पिता की संपत्ति का उत्तराधिकारी हो जाता है। कुछ करना नहीं पड़ता, अभी कुछ किया ही नहीं ना, हम माँ बाप संपत्ति के उत्तराधिकारी हो गए। तो ये लोक व्यवहार है, ये लोक व्यवहार है। माँ बाप नहीं रह गए,
संपत्ति बेटा बेटी को मिल जाना है। किंतु माता पिता का असली उत्तराधिकारी वह पुत्र है जो अपने माता पिता के धर्म भक्ति के संस्कारों को, माता पिता की अच्छाइयों को और आगे बढ़ाता है। और मैंने कहा कि ऐसा जीवन जीना कि आपके नाम के साथ आपके माँ बाप का नाम अमर हो जाए, रीनोदा हो गए। क्योंकि बहुत कम ऐसी जगह होती है जहाँ बहुत कम ऐसे उदाहरण मिलते हैं जहाँ पिता के नाम के कारण बेटे का नाम अमर होता है। पिता के नाम का बेटे का नाम अमर नहीं होता। बेटा जब ऐसा काम करता है, किसी क्षेत्र में आगे बढ़ जाता है, बेटा जब ऐसा काम करता है, बेटे का नाम अमर होता है, तो साथ माता पिता का नाम अमर हो जाता है। मेरा एक प्रश्न है, आप लोग दशरथ के कारण से राम को जानते हो या राम के कारण से दशरथ को जानते हो? राम न होते दशरथ पता भी नहीं चलता ना। राम हुए हैं तब हम दशरथ और कौशल्या को जानते हैं। राजा तो अनेक हुए हैं। यदि पिता के कारण बेटे को जानते हैं तो बताइए दशरथ के पिता कौन थे और उनके पिता के पिता कौन थे? 2-3 पीढ़ी के नाम बजा बताओ, पता नहीं चलेगा। तो ऐसा जीवन जीना कि अपना नाम तो अमर हो, साथ साथ माँ बाप के नाम को अमर कर देना। ऐसा जीवन कभी ना करना, ऐसा व्यवहार, ऐसे कर्म, ऐसा आचरण कभी नहीं करना है कि बेटे के नाम के साथ साथ माँ बाप के नाम का भी अनादर हो जाए। यदि आपके माँ बाप जीवित हैं, जो यहाँ जो भी बैठे हुए हैं या जो अन्य बाहर में सुन रहे होंगे, सबसे निवेदन है भूल करके भी ऐसे कर्म ना करें कि आपके कर्मों के कारण आपके माँ बाप लज्जित होना पड़े और घर से बाहर निकले तो सिर गिरा कर चलना पड़े। ये तो फिर महा अपराध हो जाएगा। फिर कोई भगवान, कोई देवी, कोई देवता, कोई आपकी सहायता नहीं कर पाएगा। आपने ऐसा गंदा व्यवहार किया, ऐसा गंदा कर्म किया कि आपके कारण आपके माँ बाप की बदनामी हो रही है और आपके कुकर्मों के कारण आपके माँ बाप को सिर झुकाकर चलना पड़ रहा, उत्तर देते नहीं बन रहा है। ये महा अपराध नहीं, महापाप है। कहीं भी ऐसे कर्म नहीं करना है कि आपके कर्मों को देख करके आपके माँ बाप का सिर नीचा उड़ जाए। मान लो आप कर्म कर रहे हो, कोई काम कर रहे हो और उसी समय आपकी माँ पहुंच जाए और आपके काम को देख करके आपकी माँ के मुख से ये आवाज निकले, बेटा तुम्हारे कर्मों को देख करके आज मेरा सिर गर्व से ऊंचा हो गया, तूने मेरे दूध की लाज रख ली, तो आपसे ही पुत्र हो गए। और उसके विपरीत कर्म किया तो कुछ कहना ही नहीं है। तो माँ बाप के ऋण से ऋण होने के लिए यही एक उपाय है, ऐसा जीवन जीना, ऐसा कर्म व्यवहार आचरण करना कि आपका नाम, हमारा नाम तो अमर हो ही, माँ बाप का नाम भी अमर हो जाए। और कोई उपाय नहीं है। उनके संस्कारों को बढ़ाना, तभी वो स्थिति आएगी। दूसरा,
गुरु ऋण से उऋण होना, बस वही हम ही आ जाएंगे। गुरु द्वारा जो ज्ञान मिला है, गुरु की शरीर की सेवा करना वो तो कर्तव्य है। गुरु जीवित है तो गुरु के शरीर की सेवा करना कर्तव्य है, क्योंकि उस शरीर के माध्यम से हमें ज्ञान मिल रहा है। गुरु हो तब और ना हो तब, गुरु द्वारा जो ज्ञान मिला है उस ज्ञान को स्वयं अपने जीवन में जीना, गुरु के जिस त्याग वैराग और जो रहनी है, जिस त्याग वैराग की रहनी को देख करके प्रभावित होकर गुरु की शरण में आए हुए हैं, उस त्याग वैराग को अपने जीवन में उतारना, उस रहने को अपने जीवन में उतारना, वैसा जीवन जीना जैसे गुरु ने जीवन जिया। और गुरु द्वारा जो ज्ञान मिला है उस ज्ञान को जितना संभव हो अधिक अधिक लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करना, ये गुरु से जीने का एक उपाय, और कोई उपाय नहीं। यदि हमारे गुरु न हुए होते, हमें वे रास्ता न बताए हुए होते, ज्ञान न दिए होते, तो पता नहीं आज हम किस स्थिति में जीते होते, कहाँ भटकते होते, किस किस दुखों में परेशान होते रहते। कितना उपकार है गुरु का हमारे जीवन में। व्यवहारिक क्षेत्र में माता पिता का जो उपकार है उसकी बराबरी कोई नहीं कर सकता, लेकिन परमार्थिक क्षेत्र में, धर्म के क्षेत्र में गुरु का जो उपकार है वो और ज्यादा हो जाता है। माता पिता ने जन्म दिया, पाला पोसा, लिखाया पढ़ाया, योग्य बनाया, जो कुछ है हमारे पास माता पिता कह दिया हुआ है, यहां तक तो सही है। लेकिन गुरु का जो ज्ञान होता है वह ज्ञान हमें जन्म मरण के बंधनों से छूटने का रास्ता बता देता है। माता पिता अपने बच्चों को ऐसा ज्ञान नहीं देते, तो रास्ता नहीं बताते जिससे वह जन्म मरण के बंधनों से भी छूट करके सदा के लिए मुक्त हो जाए। ऐसा ज्ञान तो गुरु देते हैं। और इतना ही नहीं, गुरु के ज्ञान को पा करके जब कोई शिष्य गुरु को वेद के अनुसार से जीवन जीता है तो अपना नाम भी अमर करता है, गुरु के नाम भी अमर करता है, साथ साथ माता पिता का नाम भी अमर कर देता है। गुरु के बताए रास्ते पर चले तो माँ बाप का भी नाम अमर हुआ, गुरु का भी नाम अमर हुआ। तो बिहारी क्षेत्र में माँ बाप का असंख्य अनंत उपकार है, किंतु परमार्थिक क्षेत्र में गुरु के उपकार के तुलना में माँ बाप को उपकार भी नहीं तुलेगा। इसलिए ये गुरु का जो ज्ञान मिलता है उसको जी लिया गया तो जन्म मरण का भी बंधन कट जाता है, आवागमन चक्कर से भी ये जीव मुक्त हो जाता है। तो गुरु द्वारा जो ज्ञान मिला उस ज्ञान को अपनी शक्ति सामर्थ्य के अनुसार समाज में वितरित करना, ये चिंता नहीं करना है कि कौन कौन हमारे ज्ञान की बातों को मानता है, कौन नहीं मानता है। हमारा काम है उस ज्ञान को बढ़ाने का काम करना। जो मानेगा उसका लाभ नहीं मानेगा, वो अपना जाने, लेकिन कम से कम उन्होंने सुना तो सुना, इसके लिए भी धन्यवाद है। ये उपाय होता है गुरु ऋण से गुरु ऋण। अब देव ऋण से ऋण कैसे होना है
देव के अनेक अर्थ होते हैं। तो वस्तुतः देव का अर्थ होता है प्राकृतिक शक्ति। वेदों को आप जब पढ़ोगे तो देव का अर्थ है प्राकृतिक शक्तियां। वेदों का जो देव है कोई जीवित व्यक्ति नहीं है, प्राकृतिक शक्तियां हैं, उनका व्यक्तिकरण कर दिया गया है। 33 करोड़ देवता का नाम आप सुनते होंगे, नाम तो कभी सुने ही नहीं 33 करोड़ देवता का। 33 करोड़ देवता पर कितना सुनते हैं आप? बड़े से बड़े पुरोहित, पंडित, बड़े से बड़े भागवत कथाकार करने वाले, उनसे ये कहिए महाराज, हम 33 करोड़ देवता की चर्चा सुनते हैं। मुझे 33 करोड़ के बात नहीं महाराज, 33 लाख देवताओं की लिस्ट कहीं हो किसी रात में मुझे बता दे, कोई बता नहीं पाएगा। ये नहीं तो हम बताएंगे। 33 कोटि, कोटि का अर्थ क्या होता है? श्री